अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा चैप्टर 5 है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। इसके चंद एक एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स आर दोज हुज ऑर्बिटल मोशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद अर्थ। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द हायर द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ स्लोअर द रिक्वायर्ड स्पीड विल बी। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू इट्स रियल वेट। ठीक है, क्योंकि जब ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, इस केस में एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो हो जाता है। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो इस केस में अपेरेंट वेट और रियल वेट ये हमारे पास इक्वल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जियो स्टेशनरी satellite complete one rotation around the earth in 24 hours। 24 घंटे में जो है ये एक रोटेशन कंप्लीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज नियरली। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 42,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, वन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कवर्स अ लॉन्गिट्यूड ऑफ 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Einstein says that space-time is curved especially near massive bodies। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, acceleration of low flying satellites is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, choose the wrong statement, the orbital velocity of body in a stable orbit around a planet depends upon। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है mass of orbiting body, क्योंकि जब जो है सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो इस दौरान जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो mass of सैटेलाइट या mass of orbiting body पर डिपेंड नहीं करती। व्यूअर्स, अगर आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और कमेंट्स ज़रूर करें। शुक्रिया।